वो 10 साल जब भारत में आए दिन होते थे बम ब्लास्ट। जून 2004 से मई 2014 तक देश में 10,262 टेररिस्ट अटैक, आतंकी हमलों में गई 7,092 नागरिकों और 3,332 वीर जवानों की जान। शायद देशवासी भूल गए हों कि आज से 10 साल पहले भारत का हर नागरिक दहशत के माहौल में जीने को मजबूर था। देश के अलग अलग शहरों में आए दिन बम धमाकों, आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की मौत की खबरें आती थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 10,262 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें 7,092 नागरिकों की मौत हुई और 3,332 सुरक्षा बलों के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। 2004 में कांग्रेस की गठबंधन वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई। उसी साल 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था कि अचानक असम के धिमजी स्कूल में आरडीएक्स बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। 2005 में दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में बम धमाका हुआ और 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 5 जुलाई 2005 को आतंकियों ने अयोध्या को अपना निशाना बनाया। राम जन्मभूमि पर हमला करके आतंकियों ने 6 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिए। 28 जुलाई 2005 को जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में आरडीएक्स बम विस्फोट से 13 लोगों की मौत हो गई थी। 2005 में ही दिसंबर में बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर आतंकवादी हमला हुआ। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 3 धमाके हुए, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई। 11 जुलाई 2006 ये वो दिन था जिसको मुंबई के लोग शायद ही कभी भूल सकेंगे। इसी दिन 11 मिनट में एक साथ 7 लोकल ट्रेन में बम धमाके हुए। इन ब्लास्ट में 209 मासूमों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट से 68 जाने गई। 18 मई 2007 को हैदराबाद में हुए बम धमाकों ने 16 जाने ले ली। 14 अक्टूबर 2007 में लुधियाना के थिएटर ब्लास्ट में 6 मासूम मारे गए। 24 नवंबर 2007 को लखनऊ, अयोध्या और बनारस के कोर्ट में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 16 जाने गई। 1 जनवरी 2008 को यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। 3 मई 2008 को जयपुर में 9 जगहों पर आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट करके 63 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। 25 जुलाई 2008 को बेंगलुरु में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में 17 जगहों पर सीरियल विस्फोट हुआ और 50 से ज्यादा मासूमों की मौत हो गई। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली की गफार मार्केट, बाराखंबा रोड, JK1 सेंट्रल पार्क में 31 मिनट के अंदर 5 बम ब्लास्ट हुए। इस हादसे में 33 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। 27 सितंबर 2008 को दिल्ली की मेहरौली मार्केट में 2 ब्लास्ट हुए। 1 अक्टूबर 2008 को अगरतला में बम विस्फोट हुआ। 20 दिन बाद इम्फाल में ब्लास्ट से 17 लोगों की मौत हुई। 8 दिन बाद 30 अक्टूबर 2008 को असम में बम ब्लास्ट से 81 लोगों की जान गई और 500 से ज्यादा घायल हुए। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को याद कर आज भी रूह कांप उठती है, जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कई जगहों पर धमाके करने के बाद निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई थी। मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। 1 जनवरी 2009 को फिर से गुवाहाटी में आरडीएक्स धमाके में 6 और 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए। 7 दिसंबर 2010 को आतंकियों ने वाराणसी को निशाना बनाया। गंगा आरती से पहले दशवमेध घाट के पास बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 13 जुलाई 2011 को मुंबई के ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादरा एरिया में हुए धमाकों में 26 और 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट में हुए बम ब्लास्ट में 17 लोग बेमौत मारे गए। 1 अगस्त 2012 का पुणे ब्लास्ट को याद कर देशवासियों का दिल आज भी दहल उठता है। इसके बाद 2013 में हैदराबाद, बोधगया, बेंगलुरु और पटना में भी बम ब्लास्ट हुए। यूपीए सरकार में बम धमाकों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन तब राहुल गांधी कहते थे हम हर आतंकी को नहीं रोक सकते। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। जो पाकिस्तान कभी आतंकियों से धमाके कराकर भारत में दहशत फैलाता था, उसे भारत इस सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज आतंकियों की फंडिंग छोड़िए, दाल आटे तक के लिए मोहताज हो गया है। मोदी सरकार के 10 सालों में भारत न सिर्फ सुरक्षित हुआ, बल्कि सशक्त और समृद्ध होने के बाद अब विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।